श्रीमद् देवी भागवत पुराण प्रथम अध्याय। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथम स्कंद। शौनक आदि ऋषियों ने व्यास जी के पटु शिष्य सूत जी से अनुनय करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने के लिए अनुरोध किया, तो ध्यानमग्न सूत जी ने सभी पुराणों में श्रेष्ठ कहते हुए कहा कि 12 स्कंद, 318 अध्याय और 18,000 श्लोक वाला यह पुराण यद्यपि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित आदि में अन्यों के समान ही है, किंतु निर्गुण तुरीपा शक्ति महामाया भगवती दुर्गा तथा सात्वकी, राजसी, तामसी त्रिरूपा शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली सरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली की लीलाओं के वर्णन के कारण विशिष्ट महात्म्य रखता है। प्रत्येक द्वापर में विभिन्न नामों से अवतरित होकर वेदों का विभाजन, 18 पुराणों एवं महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास जी ने अपने अयोनिज पुत्र परम वैरागी सुखदेव जी की उत्पत्ति पर यह रहस्यमय भागवत पुराण सुनाया था, तो श्री सूत जी को भी व्यास जी का पटु शिष्य होने के कारण यह अमृतमय वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। इस रसमय पुराण का श्रवण करने वाला प्रत्येक जन इस जन्म में सुखमय जीवन व्यतीत करता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है। इस बात की प्रतिभूति देते हुए ही सूत जी ने कहा, श्रद्धा से इसका पारायण श्रवण करने से श्रद्धालु जन स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ऋषियों की जिज्ञासा को जानकर श्री सूत जी ने सुखदेव जी की उत्पत्ति कथा सुनाते हुए कहा, मुनिवर, सरस्वती नदी के तट पर एकांत निर्जन प्रदेश में एक बार व्यास जी ने एक दंपति को अपने नव उत्पन्न पुत्र को स्नेहवश प्यार करते देखा, तो उन्हें अपना निःसंतान होना अखरा। उन्हें लगा कि पुत्र ही वंश चलाने वाला, वृद्धावस्था का सहारा, मृत्यु उपरांत अंत्येष्टि, श्राद्ध तथा तर्पण करने वाला होता है। मनु तथा याज्ञवल्क आदि का यह कथन सही है कि पुत्रवान की ही मुक्ति होती है, वह ही स्वर्ग का अधिकारी होता है। पुत्रहीन सुख संपत्ति के उत्तराधिकारी के अभाव का कष्ट अनुभव करता हुआ मन में दुखी होता है, उसके प्राण माया मोह में अटके रह जाते हैं। इस चिंता के निवारण के लिए व्यास जी ने पुत्रेष्टि तप का निश्चय किया। वह सोच रहे थे कि इंद्र, वरुण, सूर्य, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, अग्नि या स्कंद आदि देवों में किसकी आराधना की जाए ताकि शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति हो सके। तभी संयोग से नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने उनका सत्कार करते हुए अपनी समस्या उनके समक्ष प्रस्तुत की। ऐसा जानकर नारद जी ने विष्णु महाराज के तप की कथा का वर्णन करते हुए कहा, एक बार विष्णु जी को तप करते देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न किया था, आप ब्रह्म रूप में सृष्टि के पालन करता हैं एवं शिव रूप में संहारक हैं। आपके नाभि कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। आप स्वयं समर्थ एवं सर्वशक्तिमान हैं। फिर इस तपस्या का प्रयोजन क्या है? ब्रह्मा जी के ऐसा पूछने पर विष्णु बोले, ब्रह्मन, यद्यपि सुर, असुर एवं मानव आदि सभी मुझे, तुम्हें एवं शिव को सृष्टि का पालक, उत्पत्तिकर्ता एवं संहारक मानते हैं, किंतु वास्तव में हम केवल निमित्त मात्र हैं। हम में विद्यमान राजसी, तामसी एवं सात्विक शक्ति का स्रोत तो कहीं अन्यत्र ही है। हम तीनों उसी शक्ति के अधीन हैं। इसके अभाव में हम प्रभावहीन हैं। भगवान विष्णु ने आगे कहा, ब्रह्मन, आप तो जानते ही हैं कि मैं पराधीन हूँ। मेरा सोना, जागना, भ्रमण करना तथा दानवों का दमन करना किसी की आज्ञा से ही होता है। मैं जब भी कमजोर पड़ता हूँ, वह आदि शक्ति ही मुझे सहारा देती हैं। मधु और कैटभ दैत्यों से 5,000 वर्ष तक मैं युद्ध करता रहा था, किंतु उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका था। उस समय जिस अज्ञात शक्ति ने
मेरी सहायिका बनकर उन दुष्टों का संहार किया था, उसी को प्रसन्न करने के लिए मैं यह तप कर रहा हूँ। अतः हे सत्यवती नंदन महामुनि वेद व्यास जी, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए आपको भी उसी शक्ति की आराधना करनी चाहिए। वह जग जननी माँ भगवती आपका अभीष्ट भी शीघ्र ही पूर्ण करेंगी। नारद जी को यह कथा सुनाते हुए श्री सूत जी उन श्रद्धालु ऋषियों से बोले, हे मुनिप्रवर, भगवती जगदम्बा ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर सर्वोच्च शक्तिमयी हैं। एक बार राक्षसों से 10,000 वर्ष पर्यंत युद्ध करते हुए विष्णु भगवान थककर एक सुरम्य स्थान पर पद्मासन लगाकर विश्राम करने लगे। अकस्मात उन्हें नींद आ गई। दूसरी ओर विष्णु जी को यज्ञ के लिए यज्ञाधिपति बनाने के उद्देश्य से ब्रह्मा, शिव एवं इंद्र आदि देव उन्हें आमंत्रित करने के लिए बैकुंठ पधारे। बैकुंठ में विष्णु जी को न पाकर आचार्य बृहस्पति ने योग बल से ज्ञात किया तो पता चला कि सुरम्य स्थान पर वे निद्रा मग्न हैं। सभी देव समुदाय वहां पहुंच गया, किंतु प्रगाढ़ निद्रा से उन्हें जगाने का साहस वे नहीं कर सके। देवताओं की चिंता को देखकर ब्रह्मा जी ने दीमक की रचना की, जिसे आदेश दिया कि वह विष्णु जी के धनुष के ऊपरी सिरे को खा ले, ताकि प्रत्यंचा टूटने के शोर से विष्णु की निद्रा टूट जाए। ऐसा करने पर किसी को दोष भी नहीं लगेगा और देवताओं का यज्ञ कार्य का अभिष्ट भी पूरा हो जाएगा। दीमक द्वारा धनुष के सिरे को खाने पर एक अनोखी घटना घटित हुई। धनुष की टूटी प्रत्यंचा के आघात से विष्णु जी का सिर ही धड़ से अलग होकर लवण सागर में जा गिरा। ऐसा देख देवगण विलाप करने लगे। देवताओं को क्रंदन करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, शांत हो जाओ देवो, यह अब भाग्य की बात है। जिस शक्ति की महाकृपा से शिवजी ने मेरा सिर काट दिया था, शिवजी का लिंग गिर गया था तथा इंद्र को सहस्त्र भग होना पड़ा था, उसी माया स्वरूप महाशक्ति की प्रेरणा से ही यह घटना हुई है। अब तो मां भगवती जगदम्बा की आराधना ही एकमात्र सहारा है। ब्रह्मा के कथनानुसार देवताओं ने भगवती की आराधना की। देवी से प्रसन्न होकर देवताओं को बताया कि उनकी इच्छा से ही विष्णु का सिर कटा है। इसका रहस्य बताते हुए देवी बोली, एक बार लक्ष्मी के मुख को देखकर विष्णु मजाक में हंस पड़े थे। लक्ष्मी ने इसे अपनी उपेक्षा और विष्णु की सपत्नी में अनुरक्ति जानते हुए अविवेक में विष्णु के सिर को धड़ से अलग होने का श्राप दे दिया था। लक्ष्मी द्वारा विष्णु जी को श्राप दिए जाने की चर्चा करते हुए भगवती ने कहा, देवताओं, हयग्रीव राक्षस ने मेरी आराधना करके घोर तप द्वारा मुझे प्रसन्न कर लिया था। वरदान स्वरूप उसने अमरता की कामना की, लेकिन मृत्यु प्राणी मात्र के लिए अवश्यम भावी है, अतः यह संभव नहीं हो सका तो उसने हय घोड़ा की ग्रीवाधारी व्यक्ति से भिन्न किसी भी अन्य व्यक्ति से न मारा जा सकने वाला वरदान पा लिया था। तब से उसने पृथ्वी पर भयानक कोहराम मचा रखा था। इस समय भी उसने बहुत उत्पात मचा रखा है। उस दुष्ट के विनाश हेतु किसी अश्व का सिर अपने योग बल द्वारा विष्णु जी के धड़ से जोड़ दो। विष्णु हयग्रीव रूप में उस राक्षस का वध कर देवताओं एवं मानवों को सुख प्रदान करेंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने यह सुनकर मां भगवती की स्तुति वंदना करते हुए विदा ली। त्वष्टा ने तत्काल एक हय की ग्रीवा विष्णु जी के धड़ से जोड़ दी। ऐसे रूपधारी भगवान विष्णु ने भगवती की कृपा से देवताओं एवं मानवों का अनिष्ट करने वाले मदान्ध राक्षस का नाश किया। भगवती के ही एक अन्य वृत्तांत द्वारा मां भगवती के वैशिष्ट्य का उदाहरण देते हुए नारद जी व्यास जी से बोले, सत्यवती नंदन, बहुत पहले प्रलय के पश्चात जब भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर सो गए थे तो उनके कर्णमल से मधु एवं कैटब नामक 2 दैत्यों का जन्म हुआ। समुद्र में उत्पन्न वे राक्षस समुद्र में ही आगे बढ़ते चले गए। यात्रा पथ पर बढ़ते हुए दोनों ने यह विचार करते हुए कि कारण के बिना कार्य तथा
आधार के बिना आधेय नहीं होता है, इस दृष्टि से अपनी उत्पत्ति के कारण को जानना चाहा। मधु ने कैटब से जल के आधार पृथ्वी को अपना आधार बताते हुए उसे ही अपनी मां स्वीकार कर लिया। इसी समय आकाशवाणी सुनकर तत्व बोध के लिए उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। पूरे वर्ष भर अन्न जल ग्रहण किए बिना इंद्रिय संयम एवं एकाग्रता से मां भगवती का आराधन किया। मां ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मांगने पर अपनी इच्छा से मरने का वरदान दे दिया। अब वे देवों एवं दैत्यों से अजेय हो गए। इस प्रकार अजेय हुए मधु और कैटब दैत्यों ने सागर में उत्पात मचा दिया। पद्मासन पर बैठे ब्रह्मा को ही उनकी सामर्थ्य को ललकारते हुए युद्ध की चुनौती दे डाली और कहा कि यह पद्म वीरों के लिए है, कायरों के लिए नहीं। या तो युद्ध करो या यह पद्म छोड़ो। ब्रह्मा जी ऐसा देखकर कोई समाधान न मिल पाने पर विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु उस समय निद्रा में लीन थे। उन्हें जगाने के उनके सारे प्रयास निष्फल होने पर ब्रह्मा जी ने अनुभव किया, निद्रा विष्णु जी के अधीन नहीं, वरन विष्णु जी ही निद्रा के अधीन हैं। अतः उन्हें जगाने के लिए योग निद्रा की स्तुति ही श्रेयस्कर समझी। ऐसा समझकर ब्रह्मा जी देवी की स्तुति करने लगे। हे माता भगवती, तुम्हारी माया अपरंपार है। इसका भेद तो वेद ज्ञानी विद्वान तो क्या, स्वयं प्रभु वेद विष्णु शिव तथा इंद्र आदि देव भी नहीं जान सकते। तुम्हारी महिमा अवर्णनीय है। हे मां, तुम अपने ही बनाए इस माया संसार में नट की भांति नाटक करती रहती हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। या तो आप स्वयं मधु कैटब का सर्वनाश करके मेरी रक्षा करो या विष्णु को मोह निद्रा से मुक्त करो। ब्रह्मा जी की विनती सुनकर देवी भगवती ने तत्काल विष्णु को निद्रा मुक्त कर दिया। ऐसा जानकर ब्रह्मा जी को अपने आराधन का सुफल प्राप्त हुआ। नारद जी ने मुनि वेदव्यास की शंका को पहचान लिया, क्योंकि वेदों शास्त्रों एवं पुराण ग्रंथों में वर्णित परस्पर सर्व अंतर्यामी सर्वशक्तिमान विष्णु किस योग माया के वशीभूत होकर निद्रा मग्न हो गए। विष्णु जी से भी ऊपर वह बड़ी शक्ति कौन सी है, यह प्रश्न स्वाभाविक था। अतः नारद जी बोले, मुनि विप्रवर, यहाँ आकर तो बड़े बड़े महात्मा और ज्ञानी भी वशीभूत हो जाते हैं। कुछ लोग परम ब्रह्म विष्णु को, कुछ आशुतोष शिव को, कुछ लोग प्रकाश पुंज सूर्य को और कुछ श्रद्धालु जन इंद्र वरुण आदि को अपना परम आराध्य मानते हैं। किंतु वास्तव में इनमें कार्यरत एक शक्ति है जो इनमें दृष्टिगोचर होते हुए भी भिन्न है। इंद्र वरुण अग्नि विष्णु शिव एवं ब्रह्मा आदि इस शक्ति से ही शक्तिमान हैं। उस सर्वोपरि शक्ति को ही ब्रह्म कहते हैं। यह अखिल ब्रह्मांड उसी के अधीन है। उस शक्ति के अभाव में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी असमर्थ हैं। विष्णु को निद्रामग्न भी उसी शक्ति ने किया था। वह शक्ति ही सर्वतंत्र स्वतंत्र शक्ति है। बाकी सब देवता तो उसके वंशबद्ध हैं। पूर्वोक्त कथा प्रसंग को आगे क्रम देते हुए नारद जी ने कहा, निद्रा भंग होते ही भगवान विष्णु अंगड़ाई लेकर उठ बैठे और नत ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उनके कष्ट का कारण जानना चाहा। ब्रह्मा जी से मधु और कैटब दैत्यों के उत्पातों को सुनकर उनके साथ चल दिए। ब्रह्मा जी को अपने आसन पर आसीन देखकर दैत्यों ने उन्हें फिर ललकारा और पलायन को कायरता की संज्ञा देते हुए युद्ध की चुनौती दी। विष्णु जी ने ब्रह्मा की ओर से चुनौती को स्वीकार किया तो वे दोनों विष्णु भगवान से भिड़ गए। दोनों दैत्यों से एक एक कर लड़ते हुए विष्णु जी को 5000 वर्ष हो गए, किंतु उन्हें पराजित नहीं कर सके। मधु कैटब बारी बारी से लड़कर विश्रांत हो जाते थे, जबकि निरंतर युद्धरत रहने के कारण भगवान विष्णु थकान से श्रांत हो गए। युद्ध के नियम के आधार पर भगवान विष्णु द्वारा विश्राम का समय मांगने पर दैत्यों ने इसे स्वीकार कर लिया। विश्राम के क्षणों में
भगवान विष्णु ने अपराजित मधु और कैटभ के अवध्य होने के कारण पर विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि देवी भगवती के वरदान से ये दोनों अजेय हो गए हैं। तब विष्णु जी ने मां भगवती की शरण में जाकर उनकी आराधना स्तुति की। ब्रह्मा जी की आराधना अभ्यर्थना पर मां जगदम्बा ने प्रसन्न होकर उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया। विष्णु जी ने भगवती के वरदान से आश्वस्त होकर मधु कैटभ को पुनः युद्ध के लिए ललकारा और युद्धरत हो गए। युद्ध में पुनः श्रांत हो जाने पर मां भगवती का स्मरण किया तो क्या देखते हैं, सामने एक अनिध्य रूपवती सुंदरता की आगार परम लावण्यमयी रमणी वहां उपस्थित है और दोनों दैत्य युद्ध विमुख होकर उस सुंदरी के रूप रस का पान करने में संलग्न हैं। दैत्यों को इस प्रकार कामासक्त देखकर विष्णु जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा तो उन काम पिपासु युद्ध से विमुख दैत्यों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। तब भगवान विष्णु ने संतोष की सांस लेते हुए दैत्यों से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। रूप मोहिनी में मदोन्मत्त राक्षसों ने यह कहते हुए कि हम याचक नहीं हैं, विष्णु जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी ओर से विष्णु जी से मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। विष्णु भगवान ने अवसर का लाभ उठाते हुए उनकी मृत्यु की विधि पूछते हुए प्रश्न किया कि वे कैसे मर सकते हैं। यह सुनकर दैत्य कुछ देर के लिए विचलित हो गए, किंतु वचन से मुकरना उचित न समझते हुए विष्णु जी से कहा कि निर्जल प्रदेश में प्रहार किए जाने पर ही हमारी मृत्यु संभव है। मधु कैटभ के मुख से ऐसा सुनते ही विष्णु जी ने अपने घुटने को जल के ऊपर उठाकर जैसे निर्जल कर दिया। उस निर्जल वन प्रदेश समान घुटने पर ही दोनों दैत्यों को रखकर जो ही विष्णु जी उनका वध करने को उद्यत हुए, तैसे ही अपनी दानवी शक्ति द्वारा दैत्यों ने अपने शरीर को इतना विस्तार दे दिया कि विष्णु जी द्वारा निर्मित जलहीन प्रदेश जलमय हो गया। यह देखकर मायापति विष्णु ने दानवों के शरीर के अनुपात में ही घुटने का विस्तार कर लिया। फलस्वरूप दैत्यों का शरीर निर्जल प्रदेश पर ही बना रहा और विष्णु जी ने उन दोनों दानवों को अपने चक्र से सिरछेद कर डाला। इतना कहकर श्रद्धालु मुनि महात्माओं से सूत जी बोले, साधुजनों, नारद जी के मुख से देवी भगवती की श्रेष्ठता एवं सर्वोपरिता की चर्चा सुनकर महर्षि वेद व्यास जी ने सुमेरु पर्वत पर जाकर महामाया भगवती का ध्यान और अर्चना प्रारंभ कर दी। शिव और शिवा की भक्ति में व्यास जी ने 100 वर्ष निराहार व्यतीत कर दिए। ऐसा घोर तप करते हुए व्यास जी की जटाएं भूरी एवं शरीर कृश हो गया। अंततः व्यास जी का कर्म सफल हो गया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए एवं तेजस्वी तथा ज्ञानवान और लोकप्रिय पुत्र होने का आशीर्वचन भी दिया। अपनी तपस्या का सुफल पाकर व्यास जी अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम में यज्ञ करने की इच्छा से व्यास जी ने अरणि मंथन द्वारा अग्नि प्रकट करने का उपक्रम प्रारंभ किया। यज्ञ के बीच ही उन्हें विचार आया कि पत्नी के अभाव में पुत्र प्राप्ति कैसे संभव होगी। पत्नी के रूप में मैं कोई कुलीन एवं रूप गुण संपन्न स्त्री कहां से लाऊं। व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि आकाश मार्ग से उन्होंने एक रूपसी अप्सरा धृताची को आते देखा। उसे देखकर मन में विचार आया, यदि मैं इसको मोहपास में बात कर कामना पूर्ण करता हूं तो उर्वशी के प्रेम पास में बंधने पर पुरुरवा की जो पराभव कथा नारद जी ने मुझे सुनाई थी, तो कहीं मेरी भी गति वही न हो जाए। मेरे शतवर्षीय तप का उपहास करते हुए लोग मुझ पर अविश्वास करेंगे और मेरी कामांधता की निंदा करेंगे। पुरुरवा उर्वशी का संदर्भ आने पर श्रद्धालु मुनियों ने व्यास जी की पुत्र उत्पत्ति कथा वृत्त का संवरण करके सूत जी से उसके पराभव के आख्यान का निवेदन किया तो सूत जी बोले, महात्मन, बृहस्पति गुरु की पत्नी तारा एक बार अपनी सखी और चंद्रमा की पत्नी से मिलने उसके घर गई
तो चंद्रमा के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसी की बनकर रह गई। चंद्रमा और तारा एक दूसरे के साथ सहर्ष रमण करते रहे। बृहस्पति को जब यह ज्ञात हुआ तो चंद्रमा के घर जाकर उसे इस कृत्य के लिए फटकारा और तारा को लौट आने के लिए कहा। चंद्रमा ने तारा की सहमति देखकर बृहस्पति का विरोध करते हुए भर्त्सना की और कहा, तुम्हारी पत्नी स्वयं मेरे पास आई है, मैं उसे लेने नहीं गया। वह तुमसे प्रेम नहीं करती तो तुम्हें उसको अपने पास रखने का अधिकार भी क्या है? मैं अपने प्रेम में अनुरक्त प्रेमिका को किसी भी मूल्य पर तुम्हें नहीं दे सकता। चंद्रमा के ऐसे उदंड व्यवहार से बृहस्पति काफी निराश होकर लौट आए। बृहस्पति ने चंद्रमा को समझाने का एक बार पुनः प्रयास किया, किंतु अब की बार चंद्रमा के द्वारपालों ने उन्हें ड्योढ़ी से बाहर ही रोक दिया। बाहर से ही बृहस्पति ने चंद्रमा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। क्रोधित बृहस्पति ने जब चंद्रमा को उसके अभद्र व्यवहार के लिए श्राप देने की धमकी दी तो चंद्रमा ने बाहर आकर कहा, तुम जैसे कामातुर के श्राप की मुझे चिंता नहीं। तारा जैसी रूपवान नारी तुम जैसे भिखारी और कुरूप के घर में शोभा नहीं देती। यदि तुम्हें अपनी काम पीड़ा शांत ही करनी है तो मेरे महल से किसी भी दासी को ले जा सकते हो। तारा को मैं नहीं दूंगा, इसके लिए जो तुम्हारे मन में आए करो। चंद्रमा के द्वारा की गई इस प्रकार की अवहेलना झेलते हुए बृहस्पति ने देवराज इंद्र की शरण में जाकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। इंद्र ने बृहस्पति को हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देते हुए उन्हें संतुष्ट कर लौटा दिया। देवराज इंद्र ने चंद्रमा के पास अपने दूत द्वारा समस्या के समाधान के लिए सूचना भिजवाई, लेकिन चंद्रमा ने इंद्र पर स्वयं पर स्त्रीगामी होने का दोष लगाते हुए उनका संदेश ठुकरा दिया। इंद्र ने युद्ध का निश्चय किया। शुक्राचार्य ने चंद्रमा को अपने निश्चय पर अडिग रहने का परामर्श दिया तथा मंत्र तंत्र शक्ति से उसका सहयोग करने का वचन दिया। शुक्राचार्य के प्रभाव से शिवजी ने भी चंद्रमा का ही पक्ष लिया। इंद्र ने चंद्रमा पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह विनाश लीला देखकर ब्रह्मा जी ने बीच में पड़कर चंद्रमा को बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस लौटा देने का आदेश दिया। उन्होंने चंद्रमा को चेतावनी देते हुए कहा, यदि इसमें अवज्ञा हुई तो वह विष्णु द्वारा चंद्रमा का सर्वनाश करा देंगे। चंद्रमा के पक्षधर शुक्राचार्य की भी ब्रह्मा जी ने काफी भर्त्सना की। अब शुक्राचार्य ने विषय को उलझता जानकर चंद्रमा को परामर्श दिया कि ब्रह्मा जी का आदेश मानने में ही गति है। इस प्रकार एक भयानक टकराव बचा। बृहस्पति के घर लौट आने पर यथा समय तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। बृहस्पति ने उसे अपना पुत्र जानकर ही उसके नामकरण एवं जात कर्म संस्कार कराए। चंद्रमा को जब पुत्र की सूचना मिली तो उसे अपने वीर से उत्पन्न कहते हुए उसने बृहस्पति से अपने पुत्र की मांग की। बृहस्पति ने इनकार कर दिया। इस प्रकार पुनः संघर्ष की स्थिति बन गई। ब्रह्मा जी ने पुनः संघर्ष की गंभीरता को देखते हुए बीच में पड़कर समस्या के समाधान के लिए तारा से निःसंकोच सत्य जानना चाहा कि यह बालक किसके वीर से उत्पन्न है। तारा ने संकोच से सिर नीचा करते हुए सत्य भाषण कहते हुए कहा कि पुत्र वास्तव में चंद्रमा का है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को शांत करते हुए बालक चंद्रमा को सौंप दिया। चंद्रमा ने उसका नाम बुध रखा और अपने घर ले आया, जहां उसका यथायोग्य लालन पालन किया। इस तरह ब्रह्मा जी द्वारा एक अन्य संघर्ष भी टल गया। सूत जी ने कहा, एक बार भगवती पार्वती निर्वसन होकर भगवान शंकर के साथ क्रीड़ारत थी कि जगदीश्वर के दर्शन के लिए शौनक आदि ऋषि उस स्थान पर पहुंच गए। ऋषियों को यह दृश्य देखकर क्लेश हुआ और वे उमाशंकर की काम लीला में बाधक न बनने के विचार से नमस्कार करके श्री नारायण की ओर आगे बढ़ गए। वहां पार्वती ने अपने को अत्यंत लज्जित एवं अपमानित अनुभव किया। अपनी प्रिया उमा को इस प्रकार व्यथित देखकर भगवान शिव ने उनके संतोष के लिए अपने निवास के चारों ओर के कांस के वन प्रदेश को
विजित क्षेत्र घोषित कर दिया। साथ ही यह विधान भी कर दिया कि इस प्रदेश में प्रविष्ट होने वाला कोई भी पुरुष स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सौभाग्य से सुद्युम्न राजा उधर से गुजरते हुए उस वर्जित वन प्रदेश में प्रविष्ट हो गया और नारी रूप में परिवर्तित हो गया। स्त्री बने सुद्युम्न का नाम ईला पड़ा। इस ईला से ही चंद्रमा के पुत्र बुध के समागम से पुरुरवा का जन्म हुआ। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को किसी श्रापवश पृथ्वी पर कुछ समय रहना पड़ा। पुरुरवा उसके रूप पर मुग्ध हो गया और वह 3 शर्तों पर उसके साथ रमण करने को प्रस्तुत हो गई। पहला, राजा सदैव उर्वशी को घृत का भोजन कराएगा। दूसरा, संभोग समय के अतिरिक्त कभी नग्न रूप में सामने नहीं आएगा। तीसरा, उर्वशी के पुत्र समान 2 मेमनों को अपने प्राणों से भी अधिक मानते हुए उनकी रक्षा करेगा। पुरुरवा ने रूपसी उर्वशी के सामीप्य के प्रलोभन में तीनों शर्तें स्वीकार कर ली। उर्वशी ने सचेत कर दिया कि किसी भी वचन के भंग होने पर तत्काल बिना सूचना दिए मैं स्वर्ग वापस चली जाऊंगी। राजा ने यह भी स्वीकार कर लिया और उर्वशी के साथ सुखपूर्वक भोग विलास करने लगा। स्वर्ग में देवराज इंद्र को उर्वशी की अनुपस्थिति में सदन सूना लगने लगा। उर्वशी को वापस स्वर्ग में बुलाने के लिए देवराज ने 2 गंधर्वों को किसी भी प्रकार से पृथ्वी से उर्वशी को लाने का आदेश दिया। दोनों गंधर्वों ने पुरुरवा उर्वशी के संभोग के समय दोनों मेमने चुरा लिए। मेमनों का क्रंदन सुनकर उर्वशी ने राजा से मेमनों को सुरक्षित लाने का आदेश दिया। पुरुरवा ने नग्न होने के कारण गंधर्वों का पीछा करने में हिचकिचाहट दर्शाई तो उर्वशी पुरुरवा को कायर एवं दुर्लभ कहकर धिक्कारने लगी कि वह किस भीरु पति की पत्नी बनी है। अंततः राजा नग्नावस्था में ही गंधर्वों के पीछे भाग खड़ा हुआ। पुरुरवा को पीछे भागता देख गंधर्वों ने मेमने छोड़कर प्रकाश कर दिया, जिससे उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न दशा में देख लिया। ऐसा वचन भंग का आरोप लगाकर उर्वशी स्वर्ग वापस चली गई। वापस लौटने पर यथास्थान उर्वशी को न पाकर पुरुरवा अधीर हो उठा। वह वियोग में पीड़ित होकर विलाप करने लगा। राज्य शासन व्यवस्था सबकी ओर से विमुख हो वह उर्वशी की खोज में नगर नगर गांव गांव भटकने लगा। संयोग से एक रोज कुरुक्षेत्र में पुरुरवा को उर्वशी दिखलाई पड़ी। उसे उसने अपने साथ चलने के लिए कहा तो उर्वशी ने स्त्रियों के मोह में फंसे पुरुषों को मूर्ख कहते हुए अपनी राह ली। इतने पर भी पुरुरवा सचेत न हुआ तो रूप मोह में आबद्ध राजा हास उपहास का पात्र बना। कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज ने कहा, व्यास जी ने धृताची के प्रति आसक्त काम भावना के जागने पर पुरुरवा के समान मोहपास में बदकर उपहास एवं लोक अपवाद का पात्र बनने के भय के कारण यह विचार छोड़ दिया, किंतु इसी बीच उनका वीर्य स्खलित होकर एक अरण्य पर जा गिरा। इसी से उचित स्थान पर सुखदेव जी का जन्म हुआ। यही कारण है कि व्यास पुत्र सुखदेव को अयोनिज या अरणिज कहा जाता है। व्यास जी ने अपने इस अयोनिज पुत्र सुखदेव जी के नाम, जात, उपनयन आदि सभी संस्कार विधि विधान पूर्वक संपन्न करते हुए उनके युवा होने पर वंश परंपरा चलाने के लिए उनसे विवाह का अनुरोध किया। सुखदेव ने विवाह करने को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। तब व्यास जी ने सुखदेव से कहा, पुत्र, तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैंने जो कठिन तप किया था, तुम्हारे विवाह न करने से वह निरर्थक हो जाएगा। यदि वंश परंपरा आगे न चल सकी तो तुम्हारी उत्पत्ति का प्रयोजन ही क्या रहा। किंतु सुखदेव के दृढ़ मन पर उनका विशेष प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उनकी दृष्टि में धन, ऐश्वर्य, नारी एवं संतान, दुख और कष्टों तथा क्लेश का ही घर था। इसीलिए गृहस्थाश्रम उनके लिए अवांछनीय था। इस पर महर्षि व्यास सुखदेव जी को लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर तथा सची एवं इंद्र के उदाहरण देते हुए लोक मर्यादा का पालन करने का अनुरोध करते हैं। सुखदेव को वेद शास्त्र निपुण पिता के इस प्रकार के अनुरोध पर आश्चर्य हुआ,
क्योंकि वह जानते थे कि इंद्र, शिव तथा विष्णु भी गृहस्थों के रूप में कष्ट में ही हैं। व्यास जी से उन्होंने कहा कि पिता का कर्तव्य है पुत्र को सुपथगामी बनाना एवं उनकी हित कामना करना, न कि कर्तव्य से विचलित करना। सुखदेव जी बोले, मुझे आश्चर्य है जब पिता पुत्र के भौतिक और अज्ञान मूलक संबंध होते हैं और आप यह भी जानते हैं, और परम सौभाग्य की बात भी है कि भारतवर्ष में और फिर ब्राह्मण कुल में जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। अतः फिर मैं ऐसे दुर्लभ जीवन को वासनाओं में क्यों विनष्ट करूं? सुखदेव जी ने संन्यास लेने के अपने अटल निश्चय से व्यास जी को अवगत कराते हुए कहा, यदि आप मेरे हितैषी हैं तो मुझे सार तत्व ज्ञान का उपदेश कीजिए। सुखदेव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर व्यास जी बोले, सौभाग्यशाली, यदि तुम्हारा यह विचार इतना ही दृढ़ है तो फिर आज तक अप्रकाशित परम रहस्यमय तत्व ज्ञान का सार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। इस महापुराण के सुनने मात्र से ही मानव को सत्य असत्य का विवेक हो जाता है। अतः तुम ध्यान मग्न होकर सुनो। एक बार बाल रूप विष्णु वट पत्र पर सोते हुए सोचने लगे कि मुझे इस अवस्था तक किसने पहुंचाया है और किसकी शक्ति व कृपा से मैं सर्वज्ञ बना हूं। तब भगवती ने अर्ध पंक्ति में उन्हें इस रहस्य से परिचित कराया कि यह सब मेरा ही प्रताप है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। पहले से परिचित ये स्वर सुनकर विष्णु ऐसा कहने वाले वक्ता के दर्शन के लिए उत्सुक हुए। विष्णु की ऐसी उत्सुकता देखकर अपने चतुर्भुज रूप में दिव्य सज्जा से सज्जित भगवती प्रभु के समक्ष प्रकट हो गई। अपने सम्मुख भगवती को देखकर विष्णु जी आश्चर्यचकित रह गए। वह सम्मोहित होते हुए भी भ्रमित से होकर सोचने लगे, यह स्वप्न है या सत्य? ऐसे एकांत जल प्रदेश में वट वृक्ष की उत्पत्ति कैसे संभव हो सकी? किस भाग्यशाली ने मुझे यहाँ बाल रूप में सुला दिया और कैसे भगवती के दर्शन हुए एवं अब मुझे क्या करना चाहिए? भगवती ने विष्णु को स्मरण कराते हुए बताया, प्रलय होने के बाद मेरी माया के प्रभाव से तुम मुझे भूल गए हो, अन्यथा मेरी ही त्रिगुण शक्ति सात्विक, रजस एवं तमस रूप धारण करती हुई सगुण हो जाती है। सात्विक शक्ति विष्णु में रहती है, जिससे वह सृष्टि की रक्षा करते हैं। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, जिनसे तप द्वारा रजस शक्तिमय हो जाता है और सृष्टि की रचना करता है। ब्रह्मा के भौं प्रदेश से उत्पन्न शिव मेरी आराधना करके तामस शक्ति प्राप्त करता हुआ सृष्टि का संहार करने में समर्थ हो जाता है। भगवती से ऐसा जानकर विष्णु ने उनसे अर्ध पंक्ति, यह सब मेरा ही प्रताप है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं के स्रोत की स्थिति जानने की इच्छा प्रकट की। देवी ने इस अर्ध पंक्ति का स्रोत देवी भागवत पुराण को बताया। उन्होंने बताया कि यह पुराण सभी शास्त्रों का सार, परम रहस्यमय एवं सदैव रक्षा करने वाला और स्मरण करने योग्य है। ऐसा कहते हुए देवी अंतर ध्यान हो गई तथा विष्णु देवी प्रदत्त बीज मंत्र का जाप करने लगे। कुछ समय पश्चात विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने विष्णु को पाठ करते देखकर जिज्ञासु भाव से पूछा, प्रभु आप स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप किसका जाप कर रहे हैं? विष्णु ने प्रत्युत्तर में कहा, महामना, जिस शक्ति से हमारा और तुम्हारा अस्तित्व है, जिसकी कृपा से इस निराधार में हम अवस्थित हैं, जिसके प्रताप से अखिल ब्रह्मांड स्थित है और जो समस्त जीव जगत के बंधन एवं मोक्ष का कारण है, उसी आदि शक्ति जगदम्बा का अर्धदली शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते से उनका स्मरण कर रहा हूँ। देवी भागवत पुराण उसी आदि शक्ति जगदम्बा का प्रीतिकर ग्रंथ है। ऐसा कहते हुए सुखदेव जी ने व्यास महाप्रभु से कहा, आत्मज, ब्रह्मा के अनुरोध पर विष्णु ने उन्हें इस रहस्यमय वाणी का उपदेश किया। ब्रह्मा ने पुत्र स्नेह के वशीभूत वह पुराण नारद जी को सुनाया। नारद जी महाभाग ने मुझ पर कृपा करते हुए वह दिव्य ज्ञान मुझे दिया। अब मैं इस सुख, शांति, वैभव, धन धान्य
आयु, विद्या, बल तथा यशदायी ज्ञान को तुम्हें सुना रहा हूँ। तुम ध्यान मग्न होकर सुनो। तब सूत जी ने मुनियों से वर्णन करते हुए कहा, विप्रो, प्रभु वेद व्यास से दिव्य वाणी सम पुराण का श्रवण करने मात्र से सुखदेव जी को और अधिक वैराग्य हो गया और वह ग्रह त्याग कर हिमालय पर्वत की चोटी कैलाश पर तपस्या हेतु प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने योग समाधि द्वारा देह त्याग कर दिया। यह शोक युक्त समाचार पाकर आकुल हुए व्यास जी अपने सभी हितैषी बंधुओं सहित देवल, वैंशपायन, जैमिनी, सुमंतु आदि को विदा करके स्वयं मां सत्यवती से भेंट करने की इच्छा से गंगा तट स्थित अपने जन्म स्थान की दिशा में चल दिए। वस्तुतः व्यास जी ने मां सत्यवती को स्मरण किए जाने पर उपस्थित होने का वचन दिया था और उन्हें इस समय माता की पुकार सुनाई दे रही थी। अपने ननिहाल पहुंचने पर नाना निषाद ने व्यास जी का स्वागत करते हुए उन्हें बताया कि सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह हो गया और वह हस्तिनापुर चली गई। शांतनु के निधन के उपरांत चित्रांगद राज्य आसीन हुए, किंतु एक दिन शिकार खेलते हुए वह मदांध एक गंधर्व के हाथों मारे गए। तत्पश्चात विचित्र वीर्य गद्दी पर बैठे और भीष्म काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका तथा अंबालिका का हरण करके उनका विवाह विचित्र वीर्य से कराना निश्चित किया। अंबा की राजा सल्व में अनुरक्ति जानकर भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया। शेष दोनों का विचित्र वीर्य से विवाह कर दिया। विचित्र वीर्य ने 9 वर्ष पर्यंत उनके साथ सुखमय रमण किया। अंत में वह निःसंतान ही स्वर्गवासी हो गया। इस प्रकार दुखी सत्यवती ने भीष्म से राज्य संचालन का अनुरोध किया, तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म यह अनुरोध स्वीकार न कर सके। सत्यवती इस तरह वंश को निर्मूल होता देखकर अत्यंत दुखी हो उठी। भीष्म ने सत्यवती को परामर्श दिया कि वह किसी कुलीन ब्राह्मण से अपनी पुत्र वधुओं का नियोग करा सकती है और वंश बेल आगे चला सकती है। भीष्म जी ने यह भी बताया कि नियोग वेद सम्मत, उचित एवं न्याय संगत है। सूत जी ने आगे कहा, विप्रो, भीष्म जी से ऐसा परामर्श पाकर सत्यवती ने इस कार्य के लिए वेद व्यास को ही सर्वथा उपयुक्त समझते हुए उनका स्मरण किया, क्योंकि उनसे अधिक कुलीन और वेदज्ञ कौन हो सकता है। इसी स्मरण के वशीभूत वेद व्यास जी नैनिहाल आए थे और निषाद राज से सारा वृतांत सुनकर हस्तिनापुर के लिए चल दिए। राजमहल में उनकी भेंट भीष्म से हुई। भीष्म ने उन्हें आदर पूर्वक सम्मानित किया। पुत्र को आया देखकर प्रसन्न मां ने उन्हें भात्र भार्याओं से नियोग का आदेश किया। अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, तो व्यास जी से अंबालिका के साथ नियोग के लिए कहा गया। अंबालिका ने यथा समय पांडुरोगी बालक को जन्म दिया, तो सत्यवती ने पुनः अपनी वधुओं को व्यास जी के साथ नियोग के लिए प्रेरित किया, किंतु दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने स्थान पर एक दासी को भेज दिया। उस दासी ने यथा समय विदुर को जन्म दिया। ऐसा करते हुए वेदव्यास महाराज ने मां की आज्ञा अनुसार 3 पुत्रों को जन्म देकर अपनी मां के निर्मूल होते वंश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया।